उस दिन जब पांचों पांडव वन में शिकार के लिए निकले, तो उन्हें क्या पता था कि उस दिन वे किसी का शिकार करने नहीं, बल्कि स्वयं शिकार होने जा रहे हैं। वन में शिकार की खोज करते करते अचानक उन पांचों को प्यास लग गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उस समय वन में पानी का कोई स्रोत नहीं था। चलो, पहले कहीं पानी खोजते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है नकुल। मेरे लिए तुम लोगों की इच्छा को पूरा करना शिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किस दिशा में पानी खोजने निकलें? सभी पांडव मिलकर अभी इस पर विचार कर ही रहे थे कि एक परेशान ब्राह्मण उन्हें देखकर उनके पास आया। आप सभी के हाथों में धनुष बाण हैं। अवश्य ही आप लोग क्षत्रिय कुल से होंगे। कृपया मुझ ब्राह्मण की सहायता कीजिए। ये सुनकर युधिष्ठिर बोला, आपने एकदम ठीक पहचाना ब्राह्मण देव। हम क्षत्रिय ही हैं। कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं इस वन में गुप्त रूप से धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था। उसके लिए मैंने कुछ पवित्र अभिमंत्रित घास सूखने के लिए रखी थी। तभी ना जाने कहां से वहां एक सुनहरे सींगों वाला हिरण पहुंचा और वो विशेष सूखी घास उसके सींगों में उलझ गई। मैं जब उस सींग से घास को निकालने के लिए उस तरफ बढ़ा, तो वो उत्तर दिशा की ओर भागने लगा। मेरे लिए उस घास का मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मेरा अनुष्ठान समय से पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी अब तक की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्या आप लोग उस हिरण को ढूंढकर वो पवित्र अभिमंत्रित घास वापस ला सकते हैं? आप चिंता ना करें ब्राह्मण देव। एक ब्राह्मण की सेवा करना तो हमारा धर्म है। ब्राह्मण से विदा लेकर सभी पांडव अपनी प्यास भूलकर उत्तर दिशा में उन सुनहरे सींगों वाले हिरण की खोज में निकल गए। बहुत ढूंढने पर भी जब उन लोगों को वो हिरण नहीं मिला, तो वो सब कुछ थककर सांस लेने के लिए पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। थकान और प्यास से सबका बुरा हाल हो रहा था। युधिष्ठिर नकुल से बोले, नकुल, जरा किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर तो देखो। आसपास कोई ना कोई पानी का स्रोत अवश्य होना चाहिए। दो आज्ञा भाई। पेड़ पर चढ़ते ही नकुल खुशी से चिल्लाया, भाई, यहां से थोड़ी दूरी पर मुझे सरोवर दिखाई दे रहा है। सब ईश्वर की कृपा है। सहदेव, तुम जाओ और अपने तरकश में उस सरोवर से पानी भरकर यहां ले आओ। जो आज्ञा भाई। सरोवर के पास पहुंचते ही सा सहदेव जैसे ही अपने तरकश में पानी भरने लगा, आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। और फिर अगले ही पल सरोवर के ऊपर ठीक सहदेव के सामने एक लंबा चौड़ा, किसी बानर जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति वहां प्रकट हो गया। रुक जाओ मानव, मेरी आज्ञा के बिना तुम इस सरोवर से पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? तुम होते कौन हो मुझे ऐसा करने से रोकने वाले? मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का स्वामी। अगर तुम इसका पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं, तो इस सरोवर का पानी पीते ही तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मैं नहीं मानता। मुझे बस इतना ज्ञात है कि जल, वायु, वनस्पति, इन सब की अधिकारी हमारी प्रकृति है। जब वो अपनी संपदा किसी से भी बांटने में भेदभाव नहीं करती, तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो यहां का जल अवश्य ही पीऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर यक्ष की चेतावनी के बावजूद सहदेव ने उस सरोवर का पानी पी लिया। ऐसा करते ही उसे एक तरह की बेहोशी छाने लगी और वो लड़खड़ाकर भूमि पर गिर गया। अगले ही पल उसकी श्वास चलना भी बंद हो गई। सहदेव भूमि पर मृत पड़ा हुआ था और इस बात की किसी को भनक तक ना थी। उधर जब सहदेव को लौटने में बहुत देर हो गई, तो युधिष्ठिर चिंतित हो गए। नकुल, तुम तो कह रहे थे कि सरोवर पास नहीं है, मगर सहदेव को तो गए हुए बहुत समय हो गया। जरा जाकर तो देखो, कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गया वो। मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप नाहक चिंता कर रहे हैं बड़े भाई। मुझे अपनी रक्षा करना आता है। फिर भी मैं जाकर देखता हूं। नकुल सरोवर की दिशा में तेजी से चलने लगा और जैसे ही वहां पहुंचा, उसने सहदेव को भूमि पर पड़ा हुआ देखा। जैसे ही नकुल ने सरोवर से जल लेने का प्रयास किया, वो यक्ष वहां फिर से प्रकट हो गया। और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो सहदेव के साथ हुआ था। इसी तरह एक एक करके भीम और अर्जुन भी उस सरोवर के तट पर आए। उन्होंने भी यक्ष की बात नहीं सुनी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में अपने भाइयों को खोजते हुए युधिष्ठिर भी सरोवर तक पहुंचे। जब उन्होंने भी सरोवर से पानी लेने का प्रयास किया, तब उन्हें भी यक्ष का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर को अपना परिचय देकर यक्ष बोला,
इस सरोवर से पानी लेने के कुछ नियम हैं। या तो उन नियमों का पालन करो, वरना यहां से चले जाओ। कैसे नियम यक्षदेव? तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर मैं उनसे संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें यहां से पानी ले जाने की अनुमति दे दूंगा। किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है यक्षदेव। मुझे अपने भाइयों के प्राण बचाने हैं। कृपया करके मुझे यहां से पानी ले जाने दीजिए। मुझे तुम्हारी विनम्रता अच्छी लगी। अपने भाइयों के विपरीत कम से कम तुमने तो इस सरोवर पर मेरे अधिकार को स्वीकार किया है। तभी तो मुझसे पानी ले जाने की विनती कर रहे हो। किसी के अधिकार की वस्तु बिना उसकी आज्ञा के ले लेना यह धर्म के विरुद्ध है यक्षदेव। ऐसा मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगा, मृत्यु के सामने खड़ा होने पर भी नहीं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे यहां से पानी ले जाने दीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर बरगद के पेड़ पर बैठा भूत हैरानी से बोला, ब्रह्म राक्षस भाई, मुझे युधिष्ठिर की बात कुछ समझ नहीं आई। भोजन, पानी, हवा, इन पर तो हर किसी का अधिकार होता है। क्या आपने कभी किसी जानवर को अपने शिकार का शिकार करने से पहले आज्ञा लेते या प्रार्थना करते हुए देखा है? अरे बावले भूत, लगता है जब तुम जिंदा थे तब तुम्हारा धर्म और ज्ञान से दूर दूर तक नाता नहीं था। तभी तुम ऐसी निरर्थक बातें कर रहे हो। जानवर और इंसान में यही तो अंतर है। अंतर उनके विवेक और बुद्धि का, जो उन्हें सही और गलत का चुनाव कराता है। मनुष्यों को अपने अधिकार की वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे का नहीं। और अगर करना भी पड़े तो उससे आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। यही शास्त्रों में लिखा है। चाहे जल जैसी एक छोटी चीज ही क्यों ना हो, दूसरे की वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जमाने का परिणाम कितना बुरा होता है। ध्यान से सुनना।